अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहितिक शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान। तो जब आक्रमणकारी तोड़ने के लिए आए और उन्होंने देखा कि ये तो सिंदूर लगा हुआ है, ये तो अपना ही मंदिर है, तो बाहर की बाहर ही वे चले गए और जैन मंदिरों की सुरक्षा हुई। आप समझे? तो जब देखने के लिए आए ना, अंदर आए दौड़ते हुए और देखा कि ये क्या है, अरे चलो आगे चलो आगे चलो, यहाँ तो ये देख लिया अपन ने, ये कौन से हैं, ये सब ये विराजमान है यहाँ पर। तो उस जो विराजमान थे, उस विराजमान को देखकर उन्होंने उसका नाम दिया कि भैया हमारे मंदिर के आए थे तोड़फोड़ करने के लिए, फिर सुरक्षित बच गया। कि क्या हुआ कि हमने दरवाजे पर क्षेत्रपाल लगा लिए, तुम भी अपने मंदिर के दरवाजे पर लगा लो। क्षेत्र के पालन करने वाले, क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उनका नाम क्षेत्रपाल दे दिया गया। ख्याल में आ रही है बात? क्षेत्रपाल कौन है? कौन है क्षेत्रपाल? फिर बाद में कहानियां गढ़ दी गई और न मालूम क्या क्या बना दिए गए। लेकिन ये जो क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं हैं, ये किस लिए जैन मंदिरों के दरवाजे पर है भाई साहब, अंदर नहीं है क्या? लेकिन आजकल तो स्वरूप ही बदल गया। वो उस समय की मांग थी और आज स्वरूप बदल गया है। अब तो हमने यही समझ लिया, यही क्षेत्रपाल हैं, यही क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं। अरे क्षेत्रपाल नहीं होंगे तो क्षेत्र की रक्षा कैसे होगी? क्षेत्र का पालन करने वाले वे हैं क्षेत्रपाल। भट्टारकों के माध्यम से जैनियों के ऊपर जब आक्रमण होते रहे, जैन मंदिरों के ऊपर जब अतिक्रमण होते रहे, जैन प्रतिमाओं के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर जब उपद्रव होते रहे, आक्रमण होते रहे, तो फिर इस तरह के कार्य हुए और क्षेत्रपाल की स्थापनाएं हुई जगह जगह मंदिरों में। फिर वे चूंकि क्षेत्र, अब बाद में उपद्रव बंद हो गए, समय बदल गया, अब ये क्षेत्रपाल ज्यों के त्यों विराजमान हो गए। लोग उनकी पूजन करने लग गए, लोग उनको अर्घ्य चढ़ाने लग गए। अरे भैया इनकी वजह से मंदिर बचाए, इनकी वजह से मंदिर बचाए। ये कौन है? बोले ये हमारे क्षेत्र के रक्षक है, ये देवता हैं, इनको पूजो। अरे काय को पूजो? अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है, गलत फहमी है। लेकिन ये यहाँ लिख रहे हैं ये विराजमान करना उचित समझा उन्होंने और वो सब काम किए। ठीक है ना? क्षेत्रपाल के संदर्भ में आज तो जरूरत नहीं है उनको रक्षा करने की, उनको विराजमान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वीतरागता पूज्य है। हमारे यहाँ इस तरह की पूजा कैसे हो सकती है? आप देखिए हनुमान जी की प्रतिमाएं सिंदूर लगाई हुई होती है ना, सिंदूर पोता हुआ, कहीं भी कुछ पाषाण के ऊपर सिंदूर पोत दिया गया तो उसे क्या कहा जाता है कि भाई ये तो हनुमान जी है, तो हनुमान जी है, ऐसा कहा जाता है ना। तो अब ये जहाँ सिंदूर लगा करके उस प्रतिमा को लगा दिया, मूर्ति को विराजमान, तो ये समझ लिया कि भैया ये कौन है? बोले कौन से बाबा हैं, कौन से बाबा हैं ये कौन सी मूर्ति लगा दी है तुमने यहाँ, ये कौन से भगवान की है? बोले क्षेत्रपाल है। नाम क्या देवे उनको? किसी के मुंह से क्षेत्रपाल निकल गया तो क्षेत्रपाल हो गए, वो क्षेत्रपाल बाबा हो गए। अब ये बड़ी, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण। अरे पहले कितने अत्याचार हुए हैं जैनियों के ऊपर, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैनी लोग जैन परिवारों में, जैन घरों के अंदर बर्तन बजाया करते थे रात्रि के समय में कि ये जैनियों का घर नहीं है, यहाँ भोजन बन रहा है, पक रहा है, बनाया जा रहा है। बोले बर्तन गिरने की आवाज़ें आती थी, तब जाकर के बाहर की बाहर निकल जाते थे लोग। कितने जैनियों को अन्य धर्म परिवर्तन कराए गए हैं पुराने समय में। आप इतिहास की इन सब घटनाओं को पढ़ो, देखो, तो आपको पता लगे कि क्या क्या अत्याचार नहीं हुए हैं। क्या बहुत सारी बातें हैं, कैसी कैसी बातें जानने को मिलेगी भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं है इसके अंदर कितनी कितनी बातें जानने को मिलेगी, कहाँ कहाँ क्या क्या बातें आएगी। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। हो गई ये सारी बात, क्षेत्रपाल विराजमान करना उचित था। उसके उपरांत इस देश में
जब यवन लोगों का शासन रहा तब मंदिरों में मस्जिद बनवाकर धर्म के नेता धर्मायतनों की रक्षा करते थे। लो, मंदिरों में मस्जिद जैसी भी बनवा देते थे। क्या करें, बहुत जगह पर हैं इस तरह के। अपने बड़े दीवान जी का जो मंदिर है और भी हैं, आप देख लो किस किस शेप में बने हुए हैं, मस्जिद जैसे बने हुए भी मंदिर दिखाई देंगे आपको। ये जो आपके मंदिर है ना उड़ करके आया हुआ बड़वानी, कौन सा मंदिर है यहाँ का, इंदौर के पास में, क्या नाम है इसका, ऊन बड़वानी सिद्धवरकोट मक्सी पार, बनड़िया के मंदिर की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी है किसी तरह का मंदिर, मुझे भी ध्यान आ गया, बनड़िया ही था, बनड़िया का मंदिर। अब कैसा लगता है वो, अंदर जाओ तो आपको इस तरह का लगता है जैसे वो मस्जिद जैसा या दरगाह जैसा बना हुआ हो, इस तरह का। ऐसा कहते हैं अंतरिक्ष से उतर करके आया है वो मंदिर, उड़ करके आया है, ऐसा बतलाते हैं मंदिर के बारे में। लेकिन पूरी जो बनावट और पूरा जो नक्शा उसका जो दिखाई देता है वो इसी इस्लाम के आने के पहले या उसके आसपास के काल का होगा, वो बना हुआ मंदिर। देखिए बोहरे बनाए गए, नीचे हो गए, मंदिरों को नीचे विराजमान किया, ऊपर कुछ हो गए, ऐसे बहुत जगह पर हुए हैं काम। धर्मायतनों की रक्षा करते थे, मंदिर के अंदर मस्जिद बनवा लेते थे। पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का है। अभी किसी एक मंदिर की चर्चा मिली थी पाकिस्तान के अंदर, उसके मतलब मंदिर था जैन मंदिर, ये पता नहीं साल 6 महीने पहले की घटना है, कभी सुनी थी। बोले जैन मंदिर मस्जिद के अंदर, लेकिन उसने स्पष्ट कह दिया कि भैया ये तो मैं इसको निकालूंगा नहीं यहाँ से, जैन मंदिर को, ये तो यहाँ अंदर बना हुआ है तो सुरक्षित ही रहेगा वो। उसकी चाबी मौलवी साहब के पास में थी तो उन्होंने तोड़ने के लिए मना कर दिया। अभी तोड़ दिया ऐसा लिख रहे हैं सामने से, पता नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। किंतु इस समय जैसा धर्म में ढोंग नहीं था, बोलो ये जो समय निकला ना, पीछे बीच का जो काल गया है, सब हो गया, जैसा जो था वो बीत गया सब ये चीज। इस समय जैसा ढोंग नहीं था, वर्तमान समय जैसा। माने बहुत सारे लोग इनको क्षेत्रपाल जी को व्यंतर कह करके पुकारे, व्यंतर कह दो, व्यंतरों ने भी तो रक्षाएं की है ना जैन मंदिरों की। ऐसे समय में, ऐसी प्रतिकूलताओं के समय में अनेक स्थानों पर व्यंतरों ने भी रक्षा की है, तो व्यंतरों को भी क्षेत्रपाल कह करके पुकारते हैं, क्षेत्रों की रक्षा करने वाले व्यंतर देव। किसी व्यक्ति ने मंदिर बनाया, मर करके वो व्यंतरवासी हो गया, मंदिर कोई तोड़ने के लिए आया तो उस व्यंतर देव ने आकर के रक्षा कर ली, व्यंतरवासी कहलाया, क्षेत्रपाल कहलाया। लेकिन कितना सुंदर वाक्य है जिग्नेश भाई, क्या लिख रहे हैं, परंतु किंतु इस समय जैसा धर्म में ढोंग उस समय नहीं था। आज तो धर्म ढोंग बन करके रह गया है। आज तो धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या चल रहा है, खोटी प्रवृत्तियां चल रही है धर्म के नाम पर, क्या बतलाएं भाई साहब। जो उपादेय नहीं है उसे हेय समझना तथा हेय को उपादेय समझने से केवल जैन धर्म का ही नहीं, आत्मा का भी अत्यंत अनिष्ट हो जाता है। ओह, अकेले अन्य धर्म का जो, अरे धर्म की बात नहीं कर रहे, आत्मा का ही अनिष्ट हो जाता है भाई साहब। क्या आत्मा का अनिष्ट हो रहा है, हम गर्त में पहुंचने वाले हैं, ये क्यों नहीं विचार कर रहे हैं। प्रमोद जी भाई साहब, बातें कितनी विचारणीय हैं बतलाइए। लगती सामान्य है, अब आप कहोगे साहब इनसे अपने मोक्ष मार्ग का क्या लेना देना है, कि कोई बात नहीं, जैन कुल में जन्म लिया है, पता तो होना चाहिए जैन इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमें मालूम तो होना चाहिए, हमारा इतिहास हमें मालूम तो होना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से आ गए हैं, क्यों हो गए हैं। मंदिर के दरवाजे पर एक तरफ बैठी रहती हैं पद्मावती, दूसरी तरफ बैठे रहते हैं क्षेत्रपाल। हमें समझ में नहीं आता है पद्मावती माता जी के साथ में क्षेत्रपाल जी कैसे आ गए। पद्मावती जी के साथ में तो धर्मेंद्र जी होने चाहिए थे ना भाई। नाग नागिन को उपदेश दिया पार्श्वनाथ स्वामी ने, मर करके वे हो गए धर्मेंद्र पद्मावती। तो प्रतीक भाई, सुरेंद्र जी बाबू जी, वो तो धर्मेंद्र पद्मावती हुए ना, धर्मेंद्र पद्मावती। तो धर्मेंद्र पद्मावती की जगह वर्तमान काल में धर्मेंद्र जी तो गायब हो गए, अब क्षेत्रपाल पद्मावती जी रह गए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि वो धर्मेंद्र जी की जगह क्षेत्रपाल जी कहां से आ गए। बहुत बहुत बातें हैं। मैं तो जो बात
आती है वो बात दिल खोल करके कह देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन समझने योग्य बातें समझ में तो आनी चाहिए कि नहीं। कोई समझना नहीं चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता है, और सुनना चाहे तो सुनाए कौन, सुनाने की हिम्मत किस में लगी है? कौन कहे भाई साहब जबरदस्ती आवेल मुझे मार, मैं काहे को झगड़े में पढ़ूं, भाई साहब तू भी खुश रहे, तू भी खुश रहे, हाँ तुम भी खुश, तुम भी खुश। भैया ये तो पोपा भाई का राज नहीं है। यहाँ तो सच्ची बात बतलाएंगे, दृढ़ता से सूर्य सागर जी ने बात कही है और दृढ़ता से कहेंगे हम तो, जो बात है वो सच्ची कहेंगे आपको। विचार तो करो एक बार आप गंभीरता से, क्या होना है, क्या होना चाहिए, क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। जब भगवान इस तरह से बैठे हुए हैं, धर्म वीतराग धर्म है, तो तुम्हारे आशीर्वाद की मुद्रा देते हुए और अस्त्र शस्त्र लिए हुए और ये सारे हैं मुंडी लिए हुए, रुंड मुंड लिए हुए, ये क्या लेना देना है ये जैन परंपरा में इन सब बातों का। और देखिए आगे आगे क्या क्या लिख रहे हैं। अनिष्ट हो जाता है भाई साहब आत्मा का। आजकल जैनों ने भी रात्रि भोजन करने की प्रथा बहुत चल रही है, क्या कहें, जैनों में भी प्रथा चल रही है भाई साहब, रात्रि भोजन की परंपरा चल रही है। जहाँ देखो वहाँ घर घर में रात्रि भोजन चले हुए हैं, हर घर में परिवार में शादी विवाह में दिन में भोजन की बात करने लगो। शादी विवाह का आयोजन है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी आयोजन है, नहीं साहब रात में ही होगा साहब, शादी तो रात में। रात की शादी में जो शान होती है वो दिन में कहाँ होती है? रात में जो डेकोरेशन होता है वो दिन में कहाँ होता है? अरे क्या बताएं भैया तुम्हारे को, तुम्हें डेकोरेशन की पड़ी है। जब तुम्हारे आत्मा का डेकोरेशन किया जाएगा, ऊपर से चमड़ी उतार करके जब डेकोरेशन होगा तो तुम्हें समझ में आएगी ये कौन से डेकोरेशन की बात कर रहे हैं। ये यहाँ जो बात बतला रहे हैं उन बातों को जरा एक बार तो कान में पड़नी चाहिए, क्या एक बार समझने योग्य तो सारी बातें हैं। आजकल जैनों में भी रात्रि भोजन करने की प्रथा बहुत चल रही है। उस कुप्रथा को शीघ्र दूर करने की अति आवश्यकता है। किसी भी रूप में नहीं हो सकता है रात्रि भोजन। रात्रि में शादी, रात्रि में फेरे, रात्रि में भोजन। आप सोच रहे हो क्या पाप कर रहे हो, आपको अंदाजा है? घर घर में झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, शादी विवाह रात्रि में हो रहे हैं, रात्रि में फेरे हो रहे हैं। अभी नीचे लिखेंगे, अभी देखो राक्षसी कहें, अभी नीचे उतर रहा हूँ, जरा सुनना तो सही। आप भूल जाओगे रात्रि में फेरे कराना। आपको सच कहता हूँ, एक बार गंभीरता यदि आपको पता लग जाए इन बातों की गहराइयों के संदर्भ में, रात्रि में शादी होना बंद हो जाए। हम तो अपने परिवार को सुधारने की बात कहें, हम तो अपने घर को सुधारने की बात कहें, हम तो अपने आप को सुधारने की बात कहें, भाई साहब दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। जिन्हें सुधरना होगा अपने आप सुधर जाएंगे। हम तो अपने आप को सुधारने की बात करते हैं। रात्रि में कैसे शादी हो सकती है? नीचे पहले पंक्तियां पढ़ता हूँ, नीचे की पंक्तियां देखना आप, तो पढ़ते चलो। जिसने पंच उदंबर और 3 मकार का त्याग किया है, जिसने इनका त्याग किया है, पंच उदंबरों का और 3 मकार का त्याग किया है, उसका रात्रि भोजन का त्याग भी सर्वप्रथम उपादेय है। करना ही पड़ेगा उसको रात्रि भोजन का त्याग भी, अन्यथा मांस भक्षण का दूषण आ जाता है। यह प्रथा शीघ्र दूर करके रात्रि भोजन का त्याग कर अहिंसा व्रत पालना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग व्रत के समर्थन में जैनेतर ग्रंथों में भी अनेक स्थलों के प्रमाणों का दिग्दर्शन कराते हैं, अनेक स्थलों का दिग्दर्शन करा रहे हैं जैनेतर प्रमाणों का। अब सुनना जरा मनुस्मृति में क्या कह रहे हैं। प्रमाण दिए, कुछ न कुछ तो आधार रहा होगा, उसके पीछे कुछ न कुछ तो बात रही होगी। खोटी परंपराओं का निषेध करना ही तो उसके पीछे कारण रहा है। जैनेतर शास्त्रों में रात्रि भोजन का त्याग, रात्रौ श्राद्धम न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता ही सा संध्ययोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते। मनुस्मृति 3 अध्याय 280 नंबर का श्लोक। रात्रि राक्षसी मानी जाती है। समझ में आ रही है क्या कुछ बात? आपने किए रात्रि में फेरे। सुनो, ज्यों-ज्यों रात्रि बढ़ती चली जाएगी और विदा होकर के घर में कन्या आई है, ये कथन है, राक्षसी जैसी प्रवृत्ति होगी। नहीं तलाक जैसा माहौल बन जाए तो कहना, नहीं खतरनाक झगड़े हो जाए तो कहना,
जिन जिन लोगों की शादियां और फेरे अर्धरात्रि में हुए हैं, मध्य रात्रि के फेरे हुए हैं, उन पति पत्नियों के बीच में कितनी शांति है, कहने की जरूरत नहीं है, जरा देख लेना। क्या ये जो बात कह रहे हैं ना, ये राक्षसी जैसा कहा गया है उसे। हम रात्रि में पूजन नहीं कर सकते, हम रात्रि में फेरे कैसे कर सकते हैं? जैन परंपरा में कभी आपने देखा जैन मंदिरों में रात्रि में पूजन हो रही है, रात्रि में द्रव्य चढ़ाते हैं? क्या देखा कभी आपने? बोलो, कभी देखा आपने? रात्रि में ऐसा हो रहा है, रात्रि के अंदर पूजन हो रही है, रात्रि में ये चावल चढ़ाए जा रहे हैं, रात्रि में आयोजन किए जा रहे हैं? कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं भाई साहब, दिन में ही होते हैं। अब जब दिन में ही पूजन होती है, सुबह के समय विधान होते हैं, दिन के समय विधान होते हैं, तो फिर अब आप सोचो ना जरा, क्या तो अभी आप ये बात कह रहे हो, तो क्या रात्रि के अंदर, अब रात्रि में जब फेरे होंगे तो देवशास्त्र गुरु की साक्षी में होंगे कि नहीं? देवशास्त्र गुरु की साक्षी में पूजन होगी कि नहीं? तो फिर रात्रि में पूजन कैसे कर सकते हैं? अब सामने प्रश्न भी दिख रहा है, क्या दिन में जिनके फेरे होंगे उनके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे क्या? ये किसने कहा? तो रात्रि राक्षसी मानी गई है, ये कह रहे हैं यहाँ पर दिन में फेरे कराओ और दिन में फेरे करा करके दिन में ही बहू को लेकर के आओ। क्या रात्रि का झंझट मत रखो। रात्रि में राक्षसी, भूत, पिशाचिनी, चुड़ैल ये सब घूमती हैं। मैं बुरा मत मानना, मुझे मालूम है बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तो सिर्फ मेरा तो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, ये सारी बातें कहने का, शादियां दिन में होनी चाहिए जी, कुल मिला करके। कठोर शब्दों से समझ में आए तो कठोर शब्दों में समझ लो, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करके समझाऊंगा, सीधे सीधे कान नहीं पकड़ में आए तो हाथ घुमा करके कान पकड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के समझाना ये है कि शादी दिन में करो, समझाना ये है कि भोजन दिन में करो, समझाना ये है कि फेरे दिन में करो, समझाना ये है कि आयोजन दिन में करो। समझ में आ रही है बात? ये हमारा उद्देश्य है, बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। देखिए बात क्या कह रहे हैं, रात्रि राक्षसी मानी जाती है। मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, ये तो मनुस्मृति में लिखा है, वहां जाकर के पूछो ये क्या लिख रहे हैं। अतः रात्रि के समय में दोनों संध्याओं में और सूर्य के उदय हुए थोड़ी देर हुई हो तब श्राद्ध न करें। श्राद्ध करने के लिए भी निषेध किया है, श्राद्ध भी नहीं करना उस समय में, फेरे भी नहीं करना, उत्तम कार्य नहीं करना। हर उत्तम कार्य को उगते सूर्य के साथ में करना, हर अच्छे कार्य को प्रातः काल करना, ब्रह्म मुहूर्त में करना, अच्छे समय में करना, दिन में करना, प्रातः के समय में करना। हर अच्छे कार्य की शुरुआत, आपका मकान का नांगल कब करते हो आप? रात में। इनॉग्रेशन कब करते हो दुकान का? रात में। उद्घाटन कब करते हो किसी चीज़ का? रात में। नहीं भाई साहब, दिन में होते हैं, सारे अच्छे कार्य दिन में होते हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पर। और देखिए महाभारत का पहले और दूसरे नंबर का ये श्लोक यहाँ कह रहे हैं, ये रात्रौ सर्वदाहारं वर्जयन्ति सुमेधसः तेषां पक्षोपवासस्य फलं मासेन जायते नोदकमपि पातव्यं रात्रावत्र युधिष्ठिर तपस्विना विशेषेण ग्रहिणां च विवेकिना। सुंदर सुंदर श्लोक हैं भाई साहब। जैन और जैनेतर सभी परंपराओं के अंदर इन सब बातों को बहुत जोर दे दे करके कहा गया है। दिन में भोजन वगैरह के संदर्भ में कितनी कितनी प्रकार की बातें कही गई है। जो उत्तम बुद्धि के धारक मनुष्य हैं, उत्तम बुद्धि के धारक जो मनुष्य हैं, क्या वे रात्रि में सदा सब प्रकार के आहारों का त्याग रखते हैं। उत्तम बुद्धि के धारक मनुष्य हैं, हमेशा रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, सब प्रकार के आहारों का त्याग करते हैं। उनके
एक मास में 15 दिन के उपवासों का फल होता है। लो साहब, बोलो अब कैसी कैसी गजब गजब की बातें हैं। सूर्यास्त के बाद में युद्ध नहीं होते थे। मैंने कई बीच में क्षत्र चूड़ामणि का प्रकरण चल रहा था, उस समय मैंने ये बात कही खूब दृढ़ता से। मैंने कहा देखो आज क्या हो गया है, एक आज का युग है और एक वो युग था। उस समय युद्ध भी धार्मिक दृष्टि से हुआ करते थे, उसमें भी नीति होती थी, उसमें भी नैतिकता होती थी, उसमें भी नियम होते थे। युद्धों के बीच में भी कायदे कानून हुआ करते थे। और आज धर्म में भी नैतिकता नहीं है, वहाँ युद्ध में भी, युद्ध क्षेत्र में भी नैतिकता होती थी, आज धर्म क्षेत्र में भी नैतिकता नहीं बची है। बोले शाम को 5 बजे युद्ध विराम, रावण की सेना के कोई भी सिपाही रामचंद्र जी के खेमे में जाकर के चर्चा कर सकते हैं। रावण की सेना के, रामचंद्र जी की सेना के कोई भी लोग रावण के खेमे में जाकर के चर्चा कर सकते हैं। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ तो आपस में 5 बजे बाद में युद्ध विराम हो जाएगा। अब आपस में मिल बैठ करके आमने सामने कुर्सी लगा करके बैठो और चाय पियो, साथ में गप्पे लड़ाओ। क्या बात कर रहे हो आपकी? हाँ, और क्या है, युद्ध विराम की घोषणा। छावनी में चले जाते थे, एक दूसरे के यहाँ चले जाते थे। ये कैसी कैसी बातें हुआ करती थी उस समय। इसका मतलब रात्रि में युद्ध नहीं करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, रात्रि में अन्य क्रियाकलाप नहीं करना। जिस व्यक्ति ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिपूर्वक 4 प्रकार के आहार का त्याग किया, इसका मतलब यह है उसने 24 घंटे में 12 घंटे का उपवास किया ना। महाभारत लिख रही है 24 घंटे में 12 घंटे भोजन नहीं किया, इसका मतलब आधा उपवास हो गया। तो बोले महीने में 15 दिन के उपवास का फल मिल रहा है। लो साहब देखो तो सही क्या क्या बातें कह रहे हैं। महीने में 15 दिन उपवास। अब ये बड़े, ये तो तर्क हैं भाई साहब, गजब गजब के। सब तरह के लोग हैं दुनिया में। अभी अभी किसी से कह दो आप इस तरह की बात भाई साहब कि हमारे महीने, भाई साहब आपका क्या कुछ व्रत उपवास हो रहे? बोले महीने में 15 दिन उपवास होते हैं हमारे। अच्छा क्या बात कर रहे हो भाई साहब, महीने में 15 दिन उपवास? कैसी बात कर रहे हो आप, गजब के समझ। ये रात्रि भोजन नहीं करते, महीने में 15 दिन उपवास हो जाता है, तो कैसा लगता है? रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। ये हम नहीं कह रहे, आचार्यों ने लिखा है, अपने वीतरागी संतों ने भी इस प्रकार की चर्चाएं लिखी है, रात्रि भोजन नहीं करते। कुछ ऐसे साथी लोग मिलते हैं, मामा ऐसे लोग भी तो हैं दुनिया में जो ये कहते हैं हम तो भैया दिन में एक बार ही खाते हैं हमेशा ही। अपने तो नियम है रोज ही 12 महीना दिन में एक ही बार खाते हैं। क्या अच्छा गजब हो गया भाई साहब, आप तो खूब धर्मात्मा हो यार। पूरे 12 महीना दिन में एक टाइम खाते हो? कि हाँ पूरे 12 महीना दिन में एक ही टाइम खाते हैं। यार गजब यार। जब वो ज़्यादा कुछ बोलने लगा तो उससे रहा नहीं गया, उसने कह दिया भैया दूसरे टाइम तो रात में खाते हैं, दिन में तो एक ही टाइम खाते हैं। कैसी बात करते हो? सब 1.5 अकल 1.5 होशियार वाले भी तो लोग हैं दुनिया में। क्या दिन में एक ही बार खाते हैं भाई साहब, दिन में एक ही बार खाते हैं। तो बोले दूसरी बार भोजन ही नहीं करते? कि नहीं दूसरी बार तो रात में करते हैं ना, दिन में तो एक ही बार खाते हैं। हे भगवान क्या कहो, सब तरह के लोग हैं, क्या कहें। जरा देखिए 15 दिन के उपवास के फल संबंधी कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने यहाँ कह दी है। और सुनिए, हे युधिष्ठिर, 206 नंबर पेज पर, बस ऊपर की 3-4 लाइनें पढ़ूंगा क्योंकि उसके बाद में बड़ी गजब की चर्चाएं, ये 17 प्रकार के उसकी चर्चा की है, नियमों की चर्चा की है, कुछ विशेष प्रकार के 17 अनर्थ कहे हैं जगत में, उनकी चर्चा की है। कल करूंगा 17 प्रकार के अनर्थ कौन कौन से कहे गए हैं। हे युधिष्ठिर, जो तपस्वी है अथवा हेयोपादेय का ज्ञाता गृहस्थ है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्री पवन जी कासलीवाल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी कासलीवाल जयपुर एवं पुत्री दिव्या चौधरी, दामाद अरिहंत चौधरी, दोहिते शाइक चौधरी व श्रद्धान चौधरी किशनगढ़ अजमेर राजस्थान।